बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज हम नए दिन का आगाज़ करते हैं, तो अब मुझे कौन बताएगा आज क्या तारीख है? जी शाबाश। आज है 29 अगस्त 2025। और इस्लामी तारीख क्या है? शाबाश, आज है 4 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। और कल जुमेरात थी, तो जुमेरात के बाद कौन सा दिन आता है? बहुत खूब, जुमेरात के बाद आता है जुम्मा। और जुम्मे को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे। और अरबी में क्या कहते हैं? क्या किसी को याद है? जी हाँ, अरबी में हम कहते हैं यौमुल जुम्मा। तो अब मुझे कौन बताएगा हमने कल कौन सा हर्फ सीखा था? जी बच्चों, हमने कल पढ़ा था हर्फ खे। और खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? शाबाश, खे के ऊपर एक नुक्ता है। और हमने खे से अल्फाज सीखे। क्या आपने भी सीखे? बहुत खूब। खेखा, खुबानी। इसी तरह हमने खे की कहानी भी पढ़ी जिसमें खरगोश था। खेखा, खरगोश। और हमने खे से मुख्तलिफ अल्फाज सीखे थे। तो आज हम दोहराई करेंगे उन तमाम अल्फाज की, उन तमाम हरूफ की जिनको हम सीख चुके हैं। तो आप तैयार हैं क्या मेरे साथ उन हरूफ की दोहराई करने के लिए? आए हम उन हरूफ की दोहराई करते हैं जो हम अब तक सीख चुके हैं। क्या आपको भी वह हरूफ नज़र आ रहे हैं जो आप अब तक सीख चुके हैं? शाबाश। आए अब हम इनकी दोहराई करते हैं। जी बच्चों, मेरे पास ये क्या है? ये किसको क्या लग रहा है? ये क्या है? जी हाँ, मेरे पास है हरे रंग का एक कार्ड। मगर उस कार्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या जो लिखा हुआ है आपसे पढ़ा जा रहा है वो क्या लिखा हुआ है? जी, आप कह सकते हैं कि जी हाँ, हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं क्या इस हर्फ को? चलें अब मुझे बताएं, कौन बताएगा ये हर्फ क्या है? हाथ उठाएं। जी मुकर्रम बताएंगे ये हर्फ क्या है, इस हर्फ को क्या कहते हैं? बहुत खूब, शाबाश। इसको कहते हैं अलिफ। अलिफ की आवाज़ क्या है? अ। अलिफ की आवाज़ को आपने खींचना नहीं है। और अलिफ से हमारे पास एक तस्वीर भी है। इसका क्या नाम है? क्या आपको इसका नाम आता है? जल्दी से बताएं मुझे इसका नाम अगर आपको आता है तो। बहुत खूब, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं ऊंट। क्या कहते हैं? ऊंट। अब मुझे कौन बताएगा अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? हरीम बताएंगी। हरीम बताएं मुझे अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? बहुत खूब, अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ। अलिफ और अलिफ मद आ में क्या फ़र्क है? शाबाश, इसमें इसके सर के ऊपर है मद आ। इसके सर के ऊपर क्या है? एक मद है और ये बन गया अलिफ मद आ। और अगर हम कहें कि इसकी आवाज़ और अलिफ की आवाज़ में फ़र्क है तो जी हाँ, इनके आवाज़ में भी फ़र्क है। अलिफ की आवाज़ है अ और अलिफ मद आ की आवाज़ को हम खींच के बोलते हैं आ। जैसे आज, आम। अब मुझे हम देखते हैं कि हमारे पास एक तस्वीर भी मौजूद है। क्या देखें उस तस्वीर को? आप भी देखना चाहते हैं मेरे साथ उस तस्वीर को कि कौन सी तस्वीर मौजूद है? चले आए हम देखते हैं वो तस्वीर। मज़ेदार मीठा फल, इसका क्या नाम है? जी हाँ, इसको हम आम कहते हैं। ये क्या है? आम। और इनका रंग क्या है? इनका रंग है पीला। और आम, हम इसको कहते हैं आम। अब
किसको याद है अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है? अब फिर हाथ उठाएं तो मैं पूछूं और आप बताएं। जी, फातिमा बताएंगी मुझे अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है। फातिमा बताएं अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है। बहुत खूब फातिमा, अलिफ मद्दा के बाद आता है हर्फ बे, और बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? क्या इसकी शक्ल अलिफ और अलिफ मद्दा की जैसी है? जी नहीं, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी शक्ल जो है वो इस तरह थोड़ी सी लेटी हुई है, और ये जो है इसके नीचे तो नुक्ते भी हैं। अलिफ और अलिफ मद्दा में नुक्ते कोई भी नहीं थे, तो इसके नीचे जब एक नुक्ता है तो ये बन गया बे। ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है बे। अब मुझे बताएं बे से हमारे पास कौन सी तस्वीर मौजूद होगी? छोटी सी हमें नज़र भी आ रही है। ये क्या है? वाओ, ये है बर्गर। बर्गर जो है वो जंक फूड है, लेकिन अब हमारे पास ये तस्वीर है तो हम इसके बारे में पढ़े हैं। बे की आवाज़ है ब, बेब बर्गर। तो ये हम अगर कभी खाते हैं तो हमें कभी कभी खाना चाहिए, क्योंकि ये अनहेल्दी भी फूड है। अब सोचें कि बे के बाद कौन सा हर्फ आता था। बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? सोचें, जल्दी जल्दी सोचें। हादी आप बताएं, ये कौन सा हर्फ है? बहुत खूब, ये है बे। और इसकी शक्ल क्या बे जैसी है कि अलिफ जैसी है? नहीं, ये तो अलिफ जैसा नहीं है, ये तो बे जैसा है। तो ये है बे के बाद आने वाला हर्फ। हम ये भी कह सकते हैं ये बे का भाई है। हाँ जी, हम ये कह सकते हैं। तो इसके नीचे बस बे और पे में फ़र्क है कि इसके नीचे ज़्यादा नुक्ते हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम गिनते हैं कितने नुक्ते हैं। 1 2 3। कितने नुक्ते हैं? 3। और पे पर हमारे पास क्या है? पंखा। ये क्या है? पंखा। पंखा हमें क्या देता है? जी हाँ, पंखा हमें हवा देता है। हम पंखे को गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। तो पंखा जो है वो हर्फ पे से शुरू होता है। अब आप जल्दी जल्दी सोच के बताएं, पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? हाँ जी, बुलंद आवाज़ में बताएं। पे के बाद आता है हर्फ ते। हसन बताएंगे मुझे। हसन बताएं, ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये तो पे के जैसा है। बे और पे इसी की शक्ल के है, मगर इसमें तो फ़र्क है कि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। और ये है ते। ते की आवाज़ त, और ते से हमारे पास तस्वीर है। तो वो क्या बनी हुई है? वो बनी हुई है तितली। शाबाश। अब मुझे बताएं, ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? अब मुझे बताएंगी आयशा। आयशा आप बताएं, ये कौन सा हर्फ है? जी, ये इस हर्फ में फ़र्क ये है कि इसके सर पर है तोएं, और ये है टे। अब बुरहान बताएंगे टे से क्या बनता है? टेट टोकरी। शाबाश। अब मुझे बताएं, आपके टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? क्या आपको याद है वो हर्फ जो टे के बाद आता है? हाथ उठा के बताएं किस किस को याद है टे के बाद कौन सा हर्फ आता था। जी, हमने पढ़ा था टे के बाद आता है हर्फ साइम। बताएंगे ये कौन सा हर्फ है? जी साइम आप बताएं, ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये है से। और से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? क्या 1? नहीं, 2। चले हम गिन लेते हैं कितने नुक्ते हैं। 1 2 3। कितने नुक्ते हैं? 3। और हमारे पास तस्वीर है, ये बताएंगे उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन आप बताएं, ये किस चीज़ की तस्वीर है? जब ज़्यादा सारे फल हम जमा करके रखें
तो उनको हम कहते हैं समर। शाबाश उमैमन। अब मुझे बताएं कि से के बाद कौन सा हर्फ आता है। सुमैया बताएंगी से के बाद जो हर्फ है वो हर्फ क्या है। शाबाश, वो हर्फ है जीम। क्या हर्फ है? जीम। और जीम की आवाज़ है ज। जीम की शक्ल बे के ख़ानदान से अलग है और अब जीम का ख़ानदान शुरू हो जाएगा। तो जीम से शुरू होने वाली तस्वीर हमारे पास है। ये क्या है? ये कौन बताएगा ये क्या है? मास बताएगा ये क्या है। मास आप बताएं जी। ये जिराब है। जीम ज, जिराब। अब मुझे बताएं जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है। जुनैशा आप बताएं जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है। श। जीम के बाद आता है चे। जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे। और चे के पास क्या है? क्या ये जीम जैसा नहीं? बिल्कुल, ये तो जीम के जैसा है। इसकी शक्ल तो बिल्कुल जीम जैसी है, मगर इसमें फ़र्क क्या है? क्या आपको वो फ़र्क नज़र आ रहा है? जी हाँ, हमें वो फ़र्क नज़र आ रहा है। वो फ़र्क है इसके पेट में 3 नुक्ते हैं। 1 2 3। अब हम देखते हैं इससे क्या बनता है। चेच, चाकू। चलें, अब मुझे बताएंगे शाहज़ैन चे के बाद कौन सा हर्फ आता है। शाहज़ैन चे के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे के बाद आता है हर्फ हे। शाबाश शाहज़ैन। हे ह। हमारे पास क्या तस्वीर है? ये देखें, हे ह हुक्का। शाबाश। और हे के बाद कौन सा हर्फ आता है? कौन बताएगा मुझे? हे के बाद आता है हर्फ हे, जो हमने पढ़ा था कल। हमने पढ़ा था हे वर्ड, खे हर्फ कल पढ़ा था। तो खे की आवाज़ क्या थी? ख। और ख की आवाज़ से हमने बहुत सारे अल्फाज सीखे और आपको याद भी होंगे, है ना याद आपको खे से बनने वाले अल्फाज। तो अब देखते हैं हमारे पास खे से कौन सी तस्वीर मौजूद है हमारे पास खुलाबाज, जो आसमान में जाता है। और इस तरह हमने अपने हरूफ की दोहराई की है। हमें ये हरूफ आगे है क्या? आप सब अब मुझे बताएं, आपको क्या ये हरूफ आगे हैं? जी हाँ, हम सबको इन हरूफ की पहचान हो गई है और हम बखूबी इन हरूफ को लिख सकते हैं। शाबाश। अब हम करेंगे एक सरगर्मी। हमारे पास क्या मौजूद है? एक दरख्त। हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है एक दरख्त, और उसके ऊपर हमने अपने हरूफ लगाने हैं। हरूफ इस तरह पेस्ट करने हैं जिस तरह हमने सीखे। तो हमने सबसे पहले कौन सा हर्फ सीखा था? शाबाश, हमने सीखा सबसे पहले अलीफ। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले अलीफ। ये देखें, और फिर उसके साथ एक इस तरह उसका एक पत्ता। ठीक है। अब अलीफ के बाद हमने कौन सा हर्फ सीखा? अलीफ मद आ। हम इधर लगा देते हैं अलीफ मद आ को इस तरह से। और फिर अलीफ मद आ के बाद हमने कौन सा हर्फ सीखा? जी हाँ, उसके बाद हमने सीखा लिखना बे। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ बे लगाने के लिए? इस तरह हमने अब बे का सेब अपने दरख्त पर लगाया। बे के बाद हमने कौन सा हर्फ सीखा? हमने सीखा पे। अब हम पे लगाएंगे। इनके पत्ते जो हैं, जो पे से शुरू होते हैं, वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम उन हरूफ को लगाएंगे जिनको हम सीख चुके हैं। पे के बाद आने वाला हर्फ है ते। उसके बाद टे, और फिर कौन सा हर्फ आता है? जी हाँ, उसके बाद आता है से।
और उसके बाद किसका ख़ानदान शुरू हो जाता है? जीम का, फिर चे और हम लगाएंगे हे और कौन सा हर्फ रह गया? खे। इस तरह हमने अपनी सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया है। हमने वो तमाम हरूफ लगाए जो हम अब तक सीख चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।